जो गुजर गया उसे याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होगा वो होकर ही रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मिथुन राशि के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय कैसा रहेगा। साल 2026 के आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि यानी मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, कौन सी घटनाएं आपके साथ अवश्य घटित होने वाली हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सभी विषयों को समझने का प्रयास अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के वर्तमान समयावधि की बात की जाए तो दोस्तों, आपके लिए यह समय कहीं ना कहीं पिछले समयावधि में ही कुछ उलझने लगातार आपके जीवन में चल रही हैं। छोटी छोटी ही समस्याएं आपके लिए बड़ी चुनौतियों का रूप ले रही हैं। हम आपको बता दें, मानसिक अवस्था इस समयावधि में सबसे ज्यादा आपकी प्रभावित रही, जिसके कारण दोस्तों क्या करें क्या ना करें, या आप अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने निजी जीवन के लिए आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। जीवन में आपके भागा दौड़ी ज्यादा चल रही है और दोस्तों, चूंकि अधिक प्रयास करने के कारण आपको आपके कार्य में सफलता भी सामान्य रूप से देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा के अनुरूप परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि घर परिवार में लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। निजी लाइफ को लेकर आपका व्यक्तिगत जीवन भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। छोटी मोटी स्वास्थ्य के मामले में समस्या भी आपको प्रभावित कर रही है और कुछ बड़े कार्यों को करने की वजह से आप धन संचय भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव भी आपके जीवन में बना हुआ है। तो दोस्तों, पिछले समयावधि में कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में काफी बड़ा परिवर्तन, जबरदस्त लाभ के योग, ग्रहों के अद्भुत संयोग से मिलने जा रहा है।
कार्य सिद्धि की संभावना आपके जीवन में बनेगी। अब दोस्तों, आप अपनी खुशियों और अपने परिवार के लिए भी वक्त निकाल पाने में सक्षम होंगे। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में नवनिर्माण होगा। सपनों को अपने पूरा करते हुए आप इस समयावधि में नजर आएंगे। पार्टी एंजॉय के साथ साथ जीवन में कार्यक्षेत्र में प्रगति और उपलब्धि की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पुराने टूटे हुए रिश्ते आपके कठिन समय में जिन लोगों ने साथ छोड़ा था, वो निश्चित रूप से इस समयावधि में आपका पुनः साथ, सहयोग और समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यानी पुराने रिश्ते भी अब मजबूत होंगे। कई बड़े खुशखबरी के योग भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। क्रमशः सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मिथुन राशि वाले जातकों, आपको आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में ये 2 सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सर्वप्रथम दोस्तों, आप अपने पिछले समयावधि के अनुभव को ध्यान में रखें और अब आगे आने वाली समयावधि में किसी को भी पैसा उधार देने से बचें। पैसे से जुड़े हुए लेन देन करते समय सावधानी और सतर्कता आगामी समयावधि में जरूर रखिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि हिसाब राजा होता है। लेन देन के मामले में यदि आपका व्यवहार प्रखर है तो ये आपके जीवन में एक बहुत शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। वहीं इसके साथ दूसरी बात जो आपके लिए ध्यान देने वाली है, मिथुन राशि वाले जातकों, हर किसी की बातों में आप बिल्कुल भी ना आ जाएं। भावनात्मक रूप से आप डिसीजन लेने से बचें। भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा वादा ना करें। यह आपके लिए अत्यंत बेहतरीन स्थिति का निर्माण करेगा। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम आपको मिथुन राशि वाले जातक को जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यदि हम आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, यानी आपके नौकरी व्यापार की बात करें, तो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए ग्रहों के बेहद शुभ संयोग से स्थिति अनुकूल निर्मित होने वाली है। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो रोजगार प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य आपके अब बेहतर तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जिन कार्यों में आप बार बार असफलता का अनुभव कर रहे हैं या बार बार प्रयास करने के बाद असफल हो जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में आप सफलता के अवसर इस समयावधि में आपको प्राप्त होंगे। इस समयावधि में दोस्तों, यदि आप नौकरी प्राप्ति के लिए कहीं जॉब या इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से आपको कॉल आ सकता है। जॉब के ऑफर आपके सामने इस समयावधि में प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी खुशखबरी का विषय होगा। दोस्तों, इस समयावधि में यदि आप किसी के सामने जाएं तो अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर ना होने दें। पूरे उत्साह के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले व्यक्ति के सामने सम्मुख जो है तो आप प्रदर्शित हों, अपनी बातों को रखें। निश्चित रूप से सराहना और कार्य मिलने की संभावना बनेगी। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें, शनि महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज शुरुआत से ही 1st भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा। आपके 6वें स्थान पर मंगल महाराज का भी गोचर प्रारंभिक समयावधि में होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके राशि परिवर्तन करेंगे। 9वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, जो कि एक बेहद शुभ स्थिति का निर्माण करेगा। ग्रहों की ये जो स्थिति है मिथुन राशि वाले जातकों, कार्यक्षेत्र में आपके लिए आपके प्रभावों में बढ़ोतरी करने वाली होगी। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वहां पर आपका नाम जाना जाएगा। आपके नाम सम्मान में वृद्धि होने वाली है। हालांकि ये अलग बात है कि काम का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा। नई जिम्मेदारी
सौंपी जाएगी, बड़ा क्षेत्र आपको मिलेगा, आप बहुत टीम को मैनेज करते हुए या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में अवश्य निर्मित होने वाली हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। आपका जुनूनी स्वभाव मिथुन राशि वाले जातकों आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। आपके लिए स्थानांतरण के प्रबल योग बन रहे हैं। मनचाहा स्थानांतरण इस समयावधि में आपको खुशी प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें दोस्तों, यह भी स्थिति बन रही है कि काम थोड़ी विलंब से होगा। जब आप कोशिश करेंगे तुरंत रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ी देर से कार्य बनेगा, थोड़ी प्रभाव आपको अपना लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आपके मनचाहे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, जिसके कारण मानसिक प्रसन्नता और खुशी देखने को मिलेगी। कार्यों में आपके लिए प्रमोशन और बड़ी उपलब्धि के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, बिजनेस और व्यापार के सिलसिले में बात करें तो बिजनेस और व्यापार कर रहे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में लाभप्रद सुखद स्थिति का निर्माण होगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापारिक मामलों में आप लोगों को कड़ी टक्कर देते हुए औरों से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। आप अपने लाभ के साथ साथ अपने बिजनेस और व्यापार में दूसरों का भी फायदा देखकर चलेंगे, जिसके कारण व्यापारिक जीवन में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। ज्यादा कस्टमर, ज्यादा नए लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे आपके बिजनेस और व्यापार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बात को आप ये समझ लीजिए और अपने अंदर इस बात को बिठा लीजिए कि यह भविष्यवाणी आपके लिए अवश्य सार्थक होगी। जी हां मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप अपने नवीन कार्यों को शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से ही जीवन में नए कार्य करने की सलाह दी जाती है। यदि आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं, यदि आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको प्रबल रूप से अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़े माता पिता या अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर चलें, बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, कामयाब होंगे। इस समयावधि में बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में दोस्तों नए लोगों को जोड़ने में आप कामयाब रहेंगे, जिससे व्यापारिक जीवन में अच्छी गति आएगी और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। आपके बिजनेस और व्यापार का नाम लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा, जिससे नए लोग आपके सम्मुख आपके जो है तो धंधे और कार्य से जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ इस समयावधि में दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी और व्यापार में सफलता चाहते हैं, अपने पुराने की हुई गलतियों से जरूर सीखें। पिछले समयावधि में क्या मिस्टेक आपने की है, उस पर अगर आप सुधार करेंगे तो आप निश्चित रूप से बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों आपके सामने, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से आप ज्यादा प्रयास करके जो है तो आप सभी प्रकार की चुनौतियों से बच जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप अपना बड़ा बिजनेस और व्यापार करते हैं तो दोस्तों अपने काम को ईमानदारी से करें, कानूनी मामलों से बचकर आप कार्य करें, अच्छा रहेगा। अपना टैक्स समय से अगर आप चुकाएंगे, किसी भी प्रकार की अगर आप देरी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बिजनेस व्यापार में और भी ज्यादा खुशी और भी ज्यादा बड़ी सफलता के योग आपके जीवन में निर्मित होंगे। तो दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर काफी शुभ संभावनाएं निर्मित होंगी। मिथुन राशि वाले जातकों अच्छे परिणाम तीनों ही महीनों की समयावधि में प्राप्त होंगे। अब इसी के साथ यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए आर्थिक जीवन के लिहाज से ये तीनों महीनों की समयावधि काफी ठीक ठाक रहने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि शुरुआती समयावधि में ग्रहों का प्रभाव, पंच ग्रहों का प्रभाव, उस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी,
जिसके कारण दोस्तों लंबी यात्रा करने का आपको अब मौका मिलेगा। नए व्यवसाय के संबंध स्थापित होंगे, नई डील होगी जिससे व्यापार में आपको बड़ी उन्नति और सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की कृपा से बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए उन्नति मिलने वाली है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में प्रबल सुधार होगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातकों, जो लोग अपना दैनिक रोजगार करते हैं, आपके लिए दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। शेयर बाजार में आप सक्रिय होंगे, वहां से आपको लाभ मिलेगा, उत्तम सफलता मिलेगी। धन निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में धन वृद्धि के योग बनने वाले हैं। थोड़ा सा यदि आप अपने जीवन में सफलता और बड़े परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। अगर देखिए, बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है। आपको आर्थिक मामलों में उन्नति और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों में रिस्क लेने पड़ेंगे। और रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप गलत कार्य करें, बल्कि रिस्क का मतलब यह होता है कि थोड़ा सा धन लगाकर, अपना पैसा खर्चा करके, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। यह रिस्क अगर आप लेते हैं तो आप अवश्य आर्थिक जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके परिश्रम से पिछले समयावधि की गई मेहनत के कारण आपको इस समयावधि में जबरदस्त लाभ के योग देखने को मिलेंगे। आपको इस समयावधि में सरकारी क्षेत्र से काफी बढ़िया लाभ मिलने की संभावना बन रही है। कोई रुका हुआ अगर आपका पैसा है या प्रोजेक्ट है, उसमें कार्य सिद्धि के योग बनने की वजह से आपके लिए वहां से भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन सेक्टर से कार्यरत हैं, सोशल मीडिया आदि में जुड़े हुए हैं, तो आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम इस समयावधि में प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में आपको नौकरी के क्षेत्र से तो आमदनी के योग जरूर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके सभी कार्यों से धन आगमन के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक जीवन आपका प्रबल रहेगा, मजबूत रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। हालांकि खर्च भी बढ़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आमदनी में अधिकता होने की वजह से आपके खर्चे नियंत्रित रहने वाले हैं। आप जो है बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को आगे आने वाले समयावधि में मैनेज करते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, प्रेम जीवन में यदि हम बात करें मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि की, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। इस समयावधि में प्रेम जीवन के मामले में काफी बढ़िया खुशियां मिलने वाली हैं। यह समय आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आने वाला साबित होगा। मिथुन राशि वाले जातकों, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। ग्रहों का शुभ प्रभाव होने की वजह से आप जो है तो एक दूसरे के प्रति प्यार में खिंचाव महसूस करेंगे। एक दूसरे के प्रति नजदीकी वाला खिंचाव, दूरियों वाला नहीं, एक दूसरे के प्रति नजदीकी वाला खिंचाव आप मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में महसूस करेंगे। अपनी बातों के माध्यम से आप अपने प्यार के माध्यम से, प्यार के इजहार के माध्यम से अपने दिल की भावनाओं को शेयर करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपका प्रेमी पार्टनर और आप स्वयं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए और भी ज्यादा नजदीक होते हुए नजर आएंगे। आपस का प्रेम बढ़ेगा दोस्तों। पार्टनर के साथ बार बार रोमानियत भरा समय बिताने का इस समयावधि में आपको मौका मिलेगा। एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मन आपका होने वाला है और इस समयावधि में आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा। एक दूसरे की गलतियों को आप माफ करेंगे, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे और आप आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों आपका प्रेम जीवन अत्यंत खुशहाल होगा। पुरानी किसी गलतियों को याद ना करें, पुरानी किसी ऐसी बातों को याद ना करें जो कि रिश्तों में नकारात्मक दूरियां उत्पन्न करे, नकारात्मक भाव उत्पन्न करे। यदि आप इस बात का ध्यान रखकर चलते हैं, बेहद शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे और आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण जीवन में अवश्य होगा। कहीं ना कहीं लव लाइफ आपके खुशहाल रहने वाली है। पिछले समयावधि में यदि कोई विवाद या लव लाइफ में किसी भी प्रकार की दूरियां चल रही थी, या अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, तो अब पुनः से एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे के पास और करीब आने का अवसर प्राप्त होगा। पुनः से एक नई ताजगी रिश्ते में आएगी और खुशियां जीवन में देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त जो अविवाहित जातक हैं, आपके लिए इस समयावधि में शुरुआती दौर पर ही विवाह के प्रबल योग बनेंगे। नए रिश्ते आपके विवाह के आ सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, खुशियों की
सौगात आपको प्राप्त हो सकती है वैवाहिक जीवन के मामले में। अब अगर जो पहले से ही विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके लिए मिथुन राशि वाले जातकों बात करी जाए, खुद के गुस्से को नियंत्रित रखिए। छोटी मोटी समस्याएं लेकर यह समय आएगा। रिश्तों में ईगो की टकराव हो सकता है, और या फिर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव ना होना, इस वजह से रिश्तों में दूरियां या खामियां उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान आप जरूर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास आप जरूर करें। और इसके साथ साथ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपको अपनी जिम्मेदारियों का भी जो है तो निर्वहन करना चाहिए वैवाहिक जीवन के मामले में। जो अगर आपने कोई वादा किया है, अगर आपने कोई प्रॉमिसेस किए हैं रिश्ते में, उसको आप निभाएं, तो जाकर आपके लिए चीजें काफी बेहतर होती हुई समयावधि में नजर आएंगी। एक खुशहाल, एक खुशनुमा स्थिति निर्मित होगी। वहीं इसके साथ रिश्तों में विश्वास भी बनाकर चले। एक दूसरे को चीट करने वाली भावना अगर आपके मन में नहीं रहती, तो आपको अनुकूल और शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। वहीं कुल मिलाकर बात करें, यदि आप रिश्तों को संभाल कर चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, और आपके जीवन में देखिए आप दोनों के बीच में अच्छा प्रेम, समर्पण और साथ देखने को मिलेगा। रिश्ता खूबसूरत चलेगा। कुल मिलाकर बात करें, तीनों ही महीनों की समयावधि आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए काफी अच्छी है। यदि आप नवविवाहित हैं या अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो दोस्तों इस समयावधि में संतान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति की प्रबल संभावना आपके जीवन में बन रही है, तो यह समय काफी अच्छा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो यह समय ठीक ठाक रहने वाला है। घर परिवार में निश्चित रूप से खुशियों के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रारंभिक समयावधि में ग्रहों का संयोजन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, तो जिसके कारण दोस्तों जीवन में खुशियां बनेगी, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनेगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे की अहमियत को घर परिवार में अब समझा जाएगा। आपसे जो बड़े हैं, आपके जो घर परिवार वाले हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण मिथुन राशि वाले जातकों जो पिछले समयावधि में नकारात्मक वातावरण चल रहा था वह अब समाप्त होगा। खुशनुमा स्थितियां आपके जीवन घर परिवार में बनेंगी, जिसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं आपका कार्यक्षेत्र में भी प्रभाव बनेगा और आपके जीवन में खुशियों के आगमन के योग भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहने से दोस्तों मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति आपको जरूर होगी। लंबी दूरी की यात्रा इस समयावधि में परिवार सहित संभव है। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तीर्थाटन के योग बन रहे हैं किसी तीर्थ स्थल पर। यदि आप बहुत लंबे समयावधि से योजना बना रहे हैं कि परिवार सहित किसी तीर्थ यात्रा पर जाया जाए, तो उसके लिए अच्छे योग इस समयावधि में बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ दोस्तों माता पिता के स्वास्थ्य में राहत आएगी। इस समयावधि में आप घर परिवार के मामले में सभी प्रकार से सुकून महसूस करेंगे। आपको अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। छोटी मोटी जो नकारात्मक विवाद की स्थिति बनी हुई थी, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, अब वह भी समाप्त होगी। भाई बहनों को लेकर थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बैठकर अगर आप मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो शुभ परिणामों को भी आप जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों, बृहस्पति महाराज प्रारंभिक समयावधि से ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को इनका चाल में परिवर्तन होगा, प्रारंभिक महीने में यानी मार्च के महीने में। तो यहां पर दोस्तों फिर आपके जीवन में जो है तो निर्णय की क्षमता मजबूत होगी। पारिवारिक मुद्दों में चुनौतियां जो है समाप्त होंगी। ज्ञान के साथ एक अच्छे विवेकवान आप बने रहेंगे। विवेक के साथ अगर आप घर परिवार से जुड़ा हुआ निर्णय लेंगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर किसी भी प्रकार का मामला आपको जीवन में परेशान कर रहा है, उन क्षेत्रों में भी आपका कीमती योगदान आपके लिए सफलता प्रदान करेगा। आपके पक्ष में न्याय की स्थिति बन रही है। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल बनेगा, रिश्ते मधुर होंगे, आपस में प्रेम की स्थिति बढ़ेगी, खुशी और आनंद का वातावरण बनेगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपसी स्नेह की वजह से जीवन खुशहाल होगा, खुशियों की अनुभूति आपको अवश्य होगी। तो मिथुन राशि वाले आपको कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति मार्च, अप्रैल और मई 2026 में बनने जा रही है। तो दोस्तों
आगे आने वाली इन 3 महीनों की समय अवधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों आप हेल्दी रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। अगर आपने अपने सेहत का ख्याल रखा और अगर आप अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करते तो आप अनुकूल परिणाम को जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। सेहत में आप शुभ स्थिति का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि ओवर थिंकिंग से आपको इस समय अवधि में बचना चाहिए। पुरानी परिस्थिति, नकारात्मक परिस्थिति को याद करके अपने मानसिक अवस्था को खराब ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में भी देखने को मिलेगा। तो इस मामले में आप थोड़ा सा सतर्क रहें। काफी अच्छे परिणाम आपके लिए फिर देखने को जरूर मिलेंगे। वहीं इसके साथ साथ अपने खान पान का उचित ध्यान रखिएगा। पौष्टिक और तात्विक भोजन आप ग्रहण करें तो मिथुन राशि वाले जातकों अच्छी स्थितियां रहेंगी। अगर आप सप्ताह में एक दिन व्रत रखते हैं यानी फास्टिंग करते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ स्थितियां निर्माण करेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छी स्थिति निर्मित करेगा। हां, जिन लोगों को आवश्यक है, जो लोग पहले से ही मतलब स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ट्रबल कर रहे हैं तो उनको इस बात को थोड़ा सा अवॉइड भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य हेल्दी है और आप बेहतर चाहते हैं तो एक दिन 12 घंटे का ऐसा व्रत आप रखें, अच्छा रहेगा। इसी के साथ कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं बेहतर है, कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अब मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों आपको इस समयावधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको इस समयावधि में सावधानी की बात करी जाए तो 2 बातों का आपको इस समयावधि में अवश्य ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप जरूरत से ज्यादा किसी और पर उम्मीद ना लगाएं और अपने कार्य की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी बात, भोलेपने में आकर हर किसी की बातों को मानकर अपना कार्य परिवर्तित करने से आप जरूर बचेगा। आवेश में आकर, जोश में आकर अपना कार्य बदलने का आप निर्णय ना लें, क्योंकि यह भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ध्यान ये रखिए कि दिल लगाकर एक ही काम को करने से सफलता मिलती है। बार बार कार्य में परिवर्तन करने से परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होते। इस बात का ध्यान देना चाहिए, तो यह बनाकर चलिएगा। इसी के साथ अब यदि हम आपके लिए उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में आपके लिए उपाय रहने वाला है। प्रत्येक बुधवार के दिन आप भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं आप ग्रहण करें। थोड़े समयावधि तक भगवान श्री गणेश जी के मंदिर परिसर में आपको शांति के साथ बैठना चाहिए। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। मानसिक अवस्था अगर खराब होती है तो आप अपनी पसंदीदा भजन या गानों को भी आप जरूर सुने कुछ समयावधि तक। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। उपाय के तौर पर इस चीज को करिएगा। छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ उपहार आप जरूर दें और उनका आशीर्वाद आप जरूर लें। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। गौ माता को हरी सब्जी खिलाना आपके लिए बेहतर होगा, या एक रोटी आप गुड़ के साथ जरूर खिलाएं। इससे दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों आपके जीवन में काफी अच्छी बरकत होगी। वहीं इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष को जल से सींचना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ परिणाम प्रदान करेगा। मानसिक अवस्था को स्ट्रांग करेगा और जीवन में बरकत और तरक्की प्रदान करने वाला साबित होगा। तो ये दोस्तों आसान उपाय हैं, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से इन उपायों को करेंगे तो आपको मिथुन राशि वाले जातकों को जबरदस्त परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।